लोक दल वालों ने कल भी बीजेपी वाले पीट गिरे। बीजेपी का वो कट्टर वोटर था। बीजेपी को बनाने वाले भी तो राजपूत थे। एक एक युवा ने 10-10 वोट भी गिरे। जो हमारे महाराणा प्रताप थे, पूरे ब्राह्मण जाएंगे, पूरे मुसलमान जाएंगे और पूरे राजपूत जाएंगे। जिन्होंने लोटे में नमक गिरा है, दूसरी बार फिर नमक ना गिर कर मीठा गिर देंगे। अब की बात 200 ही पार नहीं करने की। महंगाई बढ़ रही है, बताओ कौन भूखा मर रहा। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत लोकसभा पे मौजूद हैं और इस गांव का नाम है गोटका। यहाँ पे तकरीबन 5000 वोटर्स हैं। 26 तारीख को यहाँ से वोट करने के लिए जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या मुद्दे रहेंगे और क्या सोच करके वोट करने के लिए जाएंगे, इन्हीं सब बातों को लेकर के आज हम इस गांव के लोगों से बातचीत करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ के लोग क्या सोचते हैं। हाँ जी, क्या नाम भैया आपका? मंगू। क्या लग रहा है हिसाब किताब इलेक्शन का? हाँ, इलेक्शन का ठीक लग रहा है। बैठिया किस तरफ को देख रहे हो? हम तो भाजपा की डबकी देख रहे। भाजपा की तरफ को। हाँ, कुछ फायदा भी हो रहा है? वैसे ही देख रहे हैं बस, अंधेराई चल रहा काम। नहीं, डबल महंगाई कहाँ है? अरे वही चीनी क्या 45 साल से 6-10 साल पहले बिक रही थी, वही आज बिक रही है। सिलेंडर के रेट का नहीं पता क्या? सिलेंडर का रेट तो उतार चढ़ाव दुनिया का जो है वो है, बदलता रहता है। 10 साल पहले मोदी जी ने कहा था 450 रुपये गन्ना होगा हमारी सरकार में। 10 साल बाद भी 400 नहीं हुआ। तो फिर क्या बात होगी? लोग सुरक्षित है, हर तरह से सुरक्षित है। जहाँ चाहो वहाँ बैठो, जहाँ चाहो वहाँ मत धन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है मत किसी प्रकार की भी। तो बनेगी नहीं अब क्या तीसरी बार भी सरकार? हाँ बनेगी मत। ठाकुर नाराज हो रहे हैं, उनका क्या? कोई नाराज नहीं है, ये तो स्वभाव होता है हम लोगों का। हाँ, स्वभाव होता है, पहले रुक जाना और फिर खुद मन जाना। जब हाँ जी, आएंगे तो खुद मन जाना। लोटे में नमक गिर गया खेड़ा तो। हाँ, नमक गिर गया, उनकी वोट अलग है। उनकी वोट अलग कैसे हो जाओगी? ठाकुर तो सारी सीटों पे है ना। अलग है। हम बागपत में पढ़ते हैं, हमारा गांव जो है बागपत में है। सीट पे तो ठाकुर रहते हैं ना। हमारा गांव जो है बीजेपी माइंड है, सब वोट साइलेंट है। हमारे यहाँ बताने के ना, तुम सारे गांव में घूम जाओ, वोट वहीं देंगे, वोट वही देंगे हम लोग। ये भावनात्मक गांव है, बीजेपी माइंड। 2019 का क्या रिजल्ट था इस गांव का? 2022 में 141 वोट बाहर थी, 2019 में 139 वोट बाहर थी, सारी वोट बीजेपी की थी। महंगाई बढ़ रही है, बताओ कौन भूखा मर रहा। मोटरसाइकिलों पे जा रहे खेत में 12 चलान, ऑपरेटर दबाया हुआ। पहले साइकिलों पे चले थे, मोटरसाइकिल से बात घर घर गाड़ी खड़ी, घर घर मोटरसाइकिल खड़ी। अब तो मौज आ रही लोगों की। डबल कर्जा हो गया देश पे। नहीं, कोई कर्जा नहीं है देश पे। किस पे कर्जा? आप पर कर्जा है। अरे चाचा, 205 लाख करोड़ का कर्जा है। कोई कर्जा नहीं है देश पर। अगर हो भी गया तो उतार चढ़ाव हमेशा जीवन में आते ही रहते हैं, उतर जाएगा। उतार कहाँ रहा है, तो चढ़ाव जा रहा है। नहीं, कोई बात नहीं, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सोने का रेट 73,000 जा लिया। अरे मोदी सरकार आएगी, मोदी सरकार के जिन्होंने लोटे में नमक गिरा है, दूसरी बार फिर नमक ना गिर कर मीठा गिर देंगे। जब वोट ही वहां देनी, फिर रोसना किस बात का है? ये तो स्वभाव होता है मतलब हम लोगों का। वोट जो है 24 जो है वहाँ देगी, वो बालियान को हरा रही है 24। वो योगी जी भी आए थे, वो राजपूतों को मनाने, इनके टिकट काट लिए। उसका फर्क तो नहीं पड़ा ना कुछ? हाँ, राजपूतों का फर्क ये चिंगारी पड़ी है ना, जो पुरुषोत्तम रूपाला राजकोट में लड़ रहा है सांसद का चुनाव, उसने जो गलत भाषणबाजी करी है, उससे राजपूत जो है निराश है। उसका टिकट कट जाओ, उसका टिकट कट जाता तो राजपूत मन जाते। वो पुरुषोत्तम रूपाला से राजस्थान होते हुए यूपी में कूद की चिंगारी है, तो इसलिए ठाकुर नाराज है। नहीं, ठाकुर ने भाजपा बनाई है। अब की बात 200 ही पार नहीं करने की। पूरे देश में राजपूतों का विरोध है। जो रूपाला ने कहा ना कि राजपूतों की जो बेटी थी, उनका रोटी बेटी का रिश्ता था, तो बहुत गलत उसने बयान दिया। पूरे देश में विरोध है इसका। अमरपाल शर्मा का जोर है अब की बार। पूरे ब्राह्मण जाएंगे, पूरे मुसलमान जाएंगे और पूरे राजपूत जाएंगे, और जो और बिरादरी हैं वे भी जाएंगी। पहले तो 4 पार्टियों के साथ में था विपक्ष, सबके तो 2 ही पार्टी रहेगी, कांग्रेस और सपा। जो गठबंधन हुआ है वो गठबंधन नहीं हुआ। ये तो इनकी रोज मारपीट हो रही, बीजेपी की और लोक दल वालों की। मारपीट से क्या फर्क पड़ रहा? लोक दल तो एक बड़ा दल है ना। लोक दल वालों ने कल भी बीजेपी वाले पीट गिरे। जैन ज्योति के सामने बीजेपी वाले पीट गिरे। इनकी तो रोज मारपीट हो रही, इनकी बनी नहीं रही। इनकी तो जट्टों की भी वोट नहीं जाने की। तो कैसे चलेगा काम? कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। रिजल्ट जो है बाद में आएगा और हम वोट खुलने के समय बतला देंगे। 10 साल के सरकारें ठीक रहे, लेकिन जो हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। हम भाजपा के खिलाफ नहीं है। जो हमारे साथ अन्याय है उसको रोको। अभी रूपाला ने जैसे गाली दी गुजरात में,
तो उसको टिकट कटवा दो, हमारे भी कुछ मांगे उसको पूरी करो। जो हमारे महाराणा प्रताप थे, जो महाराज राजपूत थे, हमने पूरे देश के लिए युद्ध लड़ा, हमने तो युद्ध थोड़ी लड़ा है। तो ऐसे हमारे साथ अन्याय हो रहा है, इसको रोको। बीजेपी को बनाने वाले भी तो राजपूत थे। जब बीजेपी का कोई झंडा थामने वाला नहीं था, जब राजपूतों ने झंडा थमा था बीजेपी का, और आज राजपूतों को इग्नोर करा जा रहा। बाबा योगी तो बिठा दी 2 बार ऊपर। अजी योगी का तो पत्ता कटने वाला अब की बार 2024 का मोदी जीत जान दो, अब की बार पत्ता कट जाएगा योगी का, जैसे राजस्थान में हुआ, MP में हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में तो बढ़िया काम हो रहा है। पेपर लीक हो रहे हैं नहीं, वो तो देखो हर एक की सरकार में हुए अभी तक, पहले भी हुए, अब भी कम है अभी भी, फिर भी पहले इतना सख्त ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर है, उसके बाद में भी पेपर लीक हो रहे हैं यार। नहीं, वो तो देखो मिसाल दी जाती है सबसे सख्त लॉ एंड ऑर्डर भाजपा की सरकार में, फिर भी वो लीक हो रहे पेपर। ना देखो वो तो जी सबके में, किसी में पता चल जाता है, किसी में नहीं पता चलता। बस हाँ थोड़ा हुआ है, पर उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। अभी 6 महीने के अंदर यूपी पुलिस का पेपर हुआ था, अभी 6 महीने के अंदर बोल दिया। संगीत सोम ने भी कह दिया सब ठीक हो जाएगा। संजीव सोम तो कह रहे कि लेवल ही नहीं है संजीव बालियान से। मेरे वो तो बात कर रहे हैं, लेवल ये है उनके आपस में दोनों की, हाँ खटपट है आपस में दोनों की। जो VK सिंह है 5 लाख से ऊपर वोटर जीतता था गाजियाबाद में, उस 2 बार सीट आई। आज ज्यादातर गाजियाबाद से राजपूत सीट है, ठीक है जी, ज्यादातर राजपूत हैं, और वहाँ से टिकट काट दिया उनका। ब्रजभूषण जो 5 बार सांसद बने हुए हैं, उनका टिकट काट दिया। अजीत रूपाला का पूरे गुजरात में का पूरे देश में विरोध हो रहा। बताओ बीजेपी ने उसका टिकट नहीं काटा, तो वो तो यही दिखाना चाह रही है कि राजपूतों का वजूद नहीं रहा। अब जा योगी के आने का क्या फायदा होगा यहाँ सोम 24 में? अजी योगी जी कहेंगे तुम अपना जैसा कर रहे सही कर रहे, करते रहो तुम। जो तेनों कहेंगे फूल देखो कैंडिडेट देखो ही ना। ना वो कहेंगे जी तुम जैसा कर रहे बढ़िया कर रहे, करे जाओ तुम। वोट तो सब बीजेपी को जाके, राजपूत कहीं नहीं नाराज है। सब देखियो जब वोट लोटे में नमक गिरा था परसों खेड़ा में। ये तो सब ड्रामे कर रहे हैं, ये मजे ले रहे ड्रामा कैसा है उसमें तो कसम खा रहे रघुकुल रीत वाली। हैं। जब वोट खुलेंगे सब देख लियो, सब मजे ले रहे। योगी जी के साथ विधानसभा चुनाव में जी जान से रहेंगे। युवा ये वो वोटर था जो आने जो टाइम में हमने एक युवा ने 10-10 वोट भी गेरी। एक आदमी ने 10 वोट गेरता है, क्योंकि देखो अपना जो हिंदुत्व है योगी बाबा के, उसमें हमने 10-10 वोट हमने गेरी हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारी सुनवाई है वो नहीं हुई अब की बार। गुजरात में जो रूपाला जी ने बयान दिया वो हमारी बहन बेटे के ऊपर वो बहुत गलत हुआ। उसके बाद भी उन्होंने गुजरात में वहाँ पे उन्हें टिकट दिया, इतना विरोध प्रदर्शन होने के बाद भी फिर भी टिकट दिया गया। तो कहाँ है बताओ? ये तो सब पैसे वाली कहना पैसे वाली खीर है। ये तो जब जिसका पैसा बोलता है, इसका मतलब टिकट फिर बिकते हैं। सीधी बाबा योगी तो बैठे हैं ना ऊपर। बाबा योगी बैठे हैं, हम उनके साथ बताना, हम उनके साथ हैं। विधानसभा चुनाव में जी जान से हर तरीके से हम साथ हैं। लोकसभा चुनाव में अगर आप वोट नहीं देंगे तो और लोग कैसे ले जाएंगे फिर? लोकसभा में हम बीजेपी का वो कट्टर वोटर था जो मेरी जब से पैदाइश है हमने बीजेपी को वोट दें। लेकिन इस बार बिल्कुल भी कोई आ जाओ बिल्कुल नहीं देंगे। ऐसे ही रहेगा भाई मामला? हाँ ऐसे रहेगा जी। इतनी नाराजगी किस वजह से है? वो पहले तो न कहते भाजपा के, हम तो भाजपा के तो थे पहले पर, लेकिन ठाकुर को वही नहीं मिला। हो गया हर टिकट ना मिलने से नाराज हैं। हाँ टिकट विकट से क्या लो, तरक्की कर रहा देश, उस पर तरक्की तो नहीं कर रहा। जो भी कोई आता है वो पहले दलों से आके मिलके चला जाता है। ये नहीं कि गांव में किसी से सबसे बातचीत करे, सबसे संपर्क करके जब वोट के लिए वो करे। पर यहाँ तो मिल के जाएगा, दल्ले से मिल के चला जाएगा। पता है कि बीजेपी का है, सब बीजेपी को देते हैं। पर लेकिन अब की बार तो सभी कटे हुए हैं, बीजेपी को कोई वोट नहीं देगा। पहले तो एक तरफा लगा यार ये गाँव, अब कह रहे भाजपा को वोट नहीं देना। आपके हाँ जी, पहले तो एक तरफे गई। 80% वोटिंग बीजेपी की हुआ करती थी। अब की बार देख लेना वो ज्यादा से ज्यादा जो हुआ 20% 25% रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं होगा। क्योंकि गांव में सभी तरह का आदमी है। बिल्कुल भी वोट बिल्कुल भी जो युवा दल है, युवा तो युवा, जो बुजुर्ग भी हैं वे भी अब की बार नाराज हैं हद से ज्यादा। माहौल तो अभी तो थोड़ा सा मामला टाइट है। इनका वो है फिर भी टाइट तो दोनों तरफ से चल रहा है। अभी बिखरे हुए हैं। राजपूत समाज की जो वोट है कोई संगठित ही नहीं है, कोई एक तरफा नहीं है। अपना इनका कोई अभी कोई निष्कर्ष नहीं है। तो ये सच कह रहे हैं कि बीजेपी का ही कोर वोटर था टोटल का टोटल। जो ठाकुर समाज है लगा बंधा है बीजेपी का शुरुआत से ही। और दुर्भाग्य है कि इनकी कहीं किसी तरीके से भी लोग इनकी सुनवाई नहीं कर पा रही है। पार्टी का कोई भी सक्षम अधिकारी आगे समझाने का प्रयास नहीं कर रहा है इनसे। योगी बाबा से बड़ा अधिकारी कौन है? वे खुद आगे यहाँ पे सोम 24 में वहाँ तक नहीं पहुँचते।
ऐसा है, जो आए थे योगी जी वो अपनी जगह सही कह के चले गए। उसके अलावा भी थोड़ी सी होते हैं कि कुछ कार्य वोटरों के अपने निजी विचार होते हैं जिनको कोई अगर सक्षम अधिकारी सुने तो थोड़ा सा हो जाता है, जख्मों पर मरहम लगाने जैसी बातें आ जाती हैं समझ में। यही है। वोट तो जाएंगी, देंगे, वोट जाएंगी, देंगे भी, देंगे। नाराज हैं पर नाराज हैं मेरा तो निवेदन है शीर्ष नेतृत्व से कि वो आवे और भाई अगर युवाओं के अंदर जो नाराजगी है उनकी समझे, सुने और उनकी नाराजगी दूर करने का प्रयास करे। जीत पॉसिबल है क्या इस बार? साइकिल की तरफ अगर आप जाते हैं तो पॉसिबल है क्या जीत? नहीं, साइकिल को तो शायद ये वोट ना देंगे, वोट तो ये अंतिम समय में नलके को ही देंगे, पर इन समय में नल के कोई देंगे वोट। हाँ, प्रयास है। हाँ जी भैया, ये तो नु कह रहे नल पे ही जा- भैया 100 में 2-4 तो निकल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। 100 में 2-4 निकल जाए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम इस चीज़ को लिख के दे सकें अब की बार वोट % बहुत ज़्यादा घटेगा। तो नु कह रहे इस बार तो 400 पार। नहीं, कोई देखो वो चीज़ अलग है, 400 पार पता नहीं वे किस हिसाब से लगा रहे हैं। मुजफ्फरनगर सीट नहीं निकल रही, मेरठ नहीं निकल रही, गाजियाबाद नहीं निकल रही। जब हमारे क्षेत्र की 3-4 सीट सटी हुई हैं, जब ये नहीं निकल रही तो 400 पार कहाँ तक की हो जाएगी बताओ आप? बाबा योगी कह रहे हैं कि 80 की 80 सीट मिल रही है, आप कह रहे हैं मुझे देखो 80 की 80 है, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे जितनी जल्दी आएंगे आप देख लेना, लेकिन हम नहीं मान सकते कि इतनी सीट आ पाए। अच्छा, एक जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व के नाम पे वोट ली है, आप जात बिरादरी में क्यों बट गया भैया? नहीं, जात बिरादरी में नहीं बटे, दरअसल क्या है जो अपना ये बता रहे हैं, जो योगी जी बता रहे हैं आसपास के क्षेत्र में किसी भी ठाकुर का टिकट नहीं है, कुछ इनको बकाया गया थोड़ा सा, या फिर जो अपने क्षेत्रीय नेता होते हैं, क्षेत्रीय संगठन है, थोड़ा उनकी जिम्मेवारी भी आवे और छोटी छोटी अपना कहते हैं जैसे चौपाल लगा के इनकी समस्याओं को समझें, इनको समझाने का प्रयास करें तो स्थिति नियंत्रित हो जाएगी। नलके पे जाएंगे, नलके पे जाएंगे तो फिर नाराजगी कैसी है जब नलके पे वोट देनी? मारे उसे कौन से टिकट दे रखा है जमने देंगे से? नलके वाला भी तो उसी पार्टी से है, पार्टी से दे सको, देंगे नल पे वोट। नलके पे देंगे। ये बागपत लोकसभा है और यहाँ पे कुछ आदमी बैठे थे, इनसे बातचीत की है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के। अब से पहले हम आपको मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट के बारे में लोगों के बीच में जा कर के पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग दे रहे थे, लेकिन फिलहाल हम बागपत लोकसभा सीट पे हैं। यहाँ पे भी कई गांव के अंदर जाएंगे, बातचीत करेंगे, लोगों का मन क्या है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।